सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी और चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, इन दोनों में कंपेयर पढ़ेंगे। पिछले यूनिट में हमने विद्युत के बारे में पूरे क्वेश्चंस पढ़े थे, सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। अब यदि ये क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है तो इस यूनिट में जो मैग्नेटिज्म हमारे पास उसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी का आज हम कंपैरिजन देखेंगे कि यदि इसमें हमने ये क्वेश्चन यदि याद कर लिए तो अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चनों में हमको क्या क्या चीज़ चेंज करना है, वही आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आवेश की बात करते हैं। तो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज हमने पढ़ा Q, आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है कूलाम होता है। चार्ज जो होता है उसका मात्रक यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। और इसकी जो डायमेंशन होती है विमा, वो 80 होती है। तो पहले हमारे पास क्वांटिटी है चार्ज, इसमें पढ़ा हमने इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज पढ़ा हमने। उस चार्ज की यूनिट कूलाम होती है और उसकी डायमेंशन 80 होती है। अब जो मैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे उसमें चार्ज किस स्थान पर आ जाएगा, स्ट्रेंथ, पोल ऑफ स्ट्रेंथ यानी ध्रुव प्राबल्य। जहां जहां हमने चार्ज लिखा था वहां पर अब चुंबकत्व में, मैग्नेटिज्म में क्या लिखेंगे, पोल ऑफ स्ट्रेंथ या ध्रुव प्राबल्य लिखेंगे। एम के द्वारा इसको प्रदर्शित करेंगे। यानी विद्युत में जो हमने चार्ज, जिस क्वेश्चन में हमने चार्ज लिखा था Q, उसके स्थान पर अब हम एम लिखेंगे, स्मॉल एम। इस स्मॉल एम को हम ध्रुव प्राबल्य कहते हैं और इसको हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। पोल ऑफ स्ट्रेंथ यानी उस पोल की, उस ध्रुव की कितनी स्ट्रेंथ है, पावर है आकर्षण की, उसको कहा गया है ध्रुव प्राबल्य। एम से प्रदर्शित करेंगे। और इसका जो मात्रक होगा एम्पियर इंटू मीटर होगा, एम्पियर मीटर या एम्पियर इंटू मीटर होगा। तो स्मॉल एम जब भी आएगा तो उसका मात्रक एम्पियर मीटर लिखना है। और इसकी विमा एम्पियर की ए और मीटर की एल होती है, लेंथ की एल, तो ए इंटू एल होगी। इसकी 80 होगी, इसकी ए एल होगी। इसका मात्रक कूलाम होगा, इसका मात्रक एम्पियर मीटर होगा। इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो चार्ज जहां पे भी आएगा उसके लिए एम लिखना है और इधर चार्ज लिखा था उसके लिए एम लिखेंगे। और इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक एम्पियर मीटर, इसकी डायमेंशन 80, इसकी डायमेंशन एल होगी। दूसरा हमने जहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था, इलेक्ट्रिसिटी जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े जहाँ पॉजिटिव चार्ज लिया था, अब उसके स्थान पर अब मैग्नेटिज्म में क्या लिखेंगे, उसको उत्तरी ध्रुव लिखना। जहां जहां हमने पॉजिटिव लिया था, प्लस लिखा था, उसके स्थान पर हम उसको नॉर्थ पोल लिखेंगे, एन लिखेंगे। जहां भी हमने प्लस लिखा था उसके स्थान पर एन लिखना, ध्यान रखना। फिर थर्ड हमारे पास में जहां पर हमने निगेटिव चार्ज लिया था, ऋण आवेश लिया था, उसके स्थान पर मैग्नेटिज्म में हम क्या करेंगे, उसको साउथ पोल लिखेंगे, एस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। यानी पॉजिटिव चार्ज जहां आया था उसकी जगह पर नॉर्थ पोल एन, जहां नेगेटिव चार्ज लिखा था उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, दक्षिणी ध्रुव एस, साउथ पोल एस। फिर फोर्थ हमने ये देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = F/Q लिखा था। इसका फार्मूला हमने, इसकी डेफिनेशन लिखी थी और इसका फार्मूला लिखा था F = E = F/Q। इसकी यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है और चार्ज की कूलाम होती है, तो न्यूटन/कूलाम इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी का फार्मूला क्या लिखा था, E = F/Q। इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B, इसको हम E से प्रदर्शित किया था, इसको हम B से प्रदर्शित करेंगे। ये F तो ऐसे रहेगा फोर्स, या Q आया, Q की जगह हम क्या लिखेंगे, M लिखेंगे। जहां जहां Q आया उसके लिए M लिखना, M, तो B = F/M। फोर्स की यूनिट न्यूटन और स्मॉल m की यूनिट एम्पियर मीटर, तो न्यूटन/एम्पियर मीटर। इस यूनिट को टेस्ला भी कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक ही होता है, टेस्ला, ध्यान रखना। या तो न्यूटन/एम्पियर मीटर लिखो या टेस्ला लिखो, दोनों एक ही। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से प्रदर्शित करेंगे। E का फार्मूला क्या होता है, F/Q होगा और B का फार्मूला होगा F/M होगा। M ध्रुव प्राबल्य कहलाती है, इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है और फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, ध्यान रखना। तो इस तरह से दोनों हम कंपैरिजन कर देंगे। फिर अगला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम क्या होता है P, इसका फार्मूला था Q इंटू 2L, ये हमने पढ़ लिया है, P इक्वल टू था Q इंटू 2L। अब मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंटम P की जगह M लिखना, P की जगह कैपिटल M, स्मॉल m अलग है, कैपिटल M, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ कहलाती है, ध्रुव प्रबलता कहलाती है, और कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर हम कैपिटल M लिखेंगे, जहाँ जहाँ P आएगा उसके हम कैपिटल M लिखेंगे। क्यूब चार्ज की जगह क्या लिखेंगे हम, स्मॉल m इंटू दोनों पोल की, दोनों के बीच की दूरी को हमने 2a माना था, यहाँ पर दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम 2l मानते हैं, क्या है, तो 2a की जगह हम 2l लेंगे। तो इस तरह से चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंटम का फार्मूला क्या हो जाएगा, m इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l। अब इसकी यूनिट, इसका एम्पियर मीटर, स्मॉल m का एम्पियर मीटर होता है, और ये लेंथ है 2l, तो लेंथ का मीटर, एम्पियर मीटर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो कैपिटल M की एम्पियर मीटर स्क्वायर, स्मॉल m की एम्पियर मीटर। कैपिटल M याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, स्मॉल m तो छोटा एम्पियर मीटर, बड़ा है तो बड़ी यूनिट एम्पियर मीटर का स्क्वायर, एम्पियर मीटर का स्क्वायर। छोटी की छोटी यूनिट लिखना, बड़ी की बड़ी यूनिट लिखना, याद रखने के लिए एम्पियर मीटर और एम्पियर मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से दोनों की यूनिट अपने को याद रखना है। अब अगला हमारे पास मेरा डाइपोल, द्विध्रुव, दो चार्ज जब बहुत पास में रखे हो, उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, अल्प होती है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, तो उसको हम बोलते हैं डाइपोल। तो यहाँ हमने डाइपोल को अपने ए बी से रिप्रेजेंट किया था, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज था, और इस तरह से दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने 2a माना था। इसी प्रकार से जो मैग्नेटिज्म में डाइपोल की जगह आना दंड चुंबक, बार मैग्नेट, जहां हमने द्विध्रुव लिखा था, जहां जहां क्वेश्चन में हमने द्विध्रुव पढ़ा था, उस क्वेश्चन में अब क्या करना, उसमें क्या लिखेंगे, बार मैग्नेट, दंड चुंबक, छोटा सा चुंबक होता है जिसको बार मैग्नेट कहा जाता है, जो प्रैक्टिकल के लिए अपन उपयोग करते हैं जिसका। तो इस तरह से छोटा सा मैग्नेट होता है, इस मैग्नेट को क्या कहा गया है, दंड चुंबक। इसमें दो पोल होंगे, N और S, पॉजिटिव की जगह N लेना और नेगेटिव की जगह S लेना, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस 2l लेंगे। फिर आता बिंदु आवेशकरण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमने निकाला था पॉइंट चार्ज करंट से, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², न्यूटन अपॉन कूलम, इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है, न्यूटन अपॉन कूलम, ये न्यूटन ये कूलम, ध्यान रखना न्यूटन पर कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हुआ इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो E की जगह भी आ जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट आता है 1/4πε0, इसकी जगह μ0/4π कांस्टेंट आ जाएगा, जो कांस्टेंट हम लेंगे इसमें K की जगह 1/4πε0 लिखते हैं, लेकिन यहाँ मैग्नेटिज्म में इसकी जगह 1/4πε0 की जगह μ0/4π लिखते हैं। यहाँ एक विद्युतशीलता कहलाती है, यह एक चुंबकनशीलता कहलाती है। इसको परमिटिविटी बोलते हैं, इसको परमिबिलिटी बोलते हैं, परमिटिविटी और परमिबिलिटी। तो ये विद्युतशीलता है, ये चुंबकनशीलता है। μ0 यदि नॉट आ जाए तो वायु निर्वात की कहते हैं उसको, तो ये वायु निर्वात की विद्युतशीलता है, ये वायु निर्वात की चुंबकनशीलता कहलाती है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन पर कूलम होती है। ये हमारे पास एक्सियल पोजीशन होती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4πε0 2p/r³। इसी प्रकार से यदि मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, चुंबकत्व पढ़ेंगे, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी B, 1/4πε0 की जगह क्या आ जाएगा, μ0/4π आ जाएगा 2m, P की जगह m आ जाएगा। यहाँ जब हमने P लिखा है, इस P की जगह क्या लिखते हैं, कैपिटल M, इस P की जगह हम कैपिटल M लिखते थे, ध्यान रखना। तो P की जगह कैपिटल M आ जाएगा, R की जगह हमने D मान लिया, ये डिस्टेंस R लो है चाहे D लो, दोनों डिस्टेंस है, ध्यान रखना। तो D तो सेम है, R सेम है, P की जगह M लिखना और इसकी जगह 1/4πε0 की जगह μ0/4π लिखेंगे, ध्यान रखना। इसी तरह से हमारे पास में ब्रॉड साइड पोजीशंस होती है, निरक्षीय स्थिति होती है, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है
यहाँ 2 आता है, यहाँ 2 नहीं आता, बस ये डिफरेंस से ध्यान रखना। यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 नहीं रहेगा। फार्मूला वही है 1/4 P अपॉन R3। इसकी जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखना, और P की जगह क्या लिखते हैं हम, P की जगह हम कैपिटल M लिखते हैं उधर। तो B बराबर उधर क्या आएगा, E की जगह B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई P की जगह M कैपिटल M अपॉन D की पावर 3। तो इस तरह से ये फार्मूला उधर चेंज हो जाएगा। अब जो कूलाम का नियम हमने पढ़ा था, H इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये कूलाम का इनवर्स स्क्वायर होता है, किससे संबंधित, विद्युत से संबंधित। इसी तरह से हमारे पास चुंबक से संबंधित कूलाम का नियम आएगा, ये हम चुंबक पर भी पढ़ेंगे, उसमें भी इसी तरह से कूलाम का नियम आएगा। अब लिखना क्या है, इसकी जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखना, इसकी जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखना। Q1 Q2, Q की जगह M लिखेंगे, तो Q1 Q2 आ रहा है, M1 M2 लिखेंगे इसकी जगह, ध्यान रखना M1 M2, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन D का स्क्वायर या R का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना, ध्यान रखना। तो जहां अपने पास म्यू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इसकी जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखना, Q1 Q2 की जगह स्मॉल m1 स्मॉल m2 लिखेंगे, और R की जगह R लिखना है, D लिखना, D का स्क्वायर। तो इस तरह से कूलाम का नियम हमारे पास चेंज हो जाएगा, इसमें ये आएगा। ये चुंबक से संबंधित कूलाम का नियम था, ये विद्युत से संबंधित कूलाम का नियम है। इसी प्रकार से जो कांस्टेंट आता है कूलाम के नियम में, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ C स्क्वायर अपॉन Nm स्क्वायर, C मतलब कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो कांस्टेंट आता है कूलाम के नियम में विद्युत से संबंधित, वो K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी का मान जो होता है वैल्यू होती है 9 × 10⁹ C स्क्वायर अपॉन Nm स्क्वायर। अब इधर जो कांस्टेंट आएगा K, हमने ऊपर भी लिखा, जहाँ जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, तो उसकी जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखा। तो जब हम चुंबक पढ़ेंगे तो उसमें जो कांस्टेंट आएगा उसकी मान कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसकी वैल्यू जो होती है 10⁻⁷ के इक्वल होती है। इसकी जो यूनिट होती है, या तो न्यूटन एम्पियर लिखो या फिर हेनरी पर मीटर लिखो, दोनों यूनिट होती है एप्सिलॉन नॉट की, म्यू नॉट की न्यूटन एम्पियर स्क्वायर या हेनरी पर मीटर। तो इस तरह से ये हमारे पास दोनों का कंपैरिजन रहेगा कि K जहाँ जहाँ इसमें K लिखा था उसकी जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था, और उसी के स्थान पर 9 × 10⁹ लिखा था। अब इधर चुंबक में जब भी हम पढ़ेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और 9 × 10⁹ की जगह क्या लिखेंगे, 10⁻⁷ लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखना। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, डाइपोल पे जो टार्क लगता है, और वो टार्क का जो फार्मूला होता है, टार्क बल युग्म आघूर्ण टार्क, टाउ बराबर V sin थीटा होता है। इसी प्रकार से इधर भी लगेगा, जहाँ द्विध्रुव लिखा उसकी जगह क्या लिखेगा, दंड चुंबक, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट पे टार्क कितना लगेगा, तो P की जगह क्या आ जाएगा, P की जगह M, P की जगह M लिखना, M कैपिटल M, P की जगह E की जगह B, E की जगह B लिखना, तो P की जगह हम लिखेंगे कैपिटल M, E की जगह B, MB sin थीटा। तो इस तरह से उधर फार्मूला आएगा MB sin थीटा हो जाएगा। इसी तरह द्विध्रुव को घुमाने में किया है कार्य, वर्क डन निकालना अपने को, वर्क डन का फार्मूला W = P 1 - cos थीटा। तो P की जगह कैपिटल M, E की जगह B, P की जगह क्या लिखना, कैपिटल M लिखना, और E की जगह क्या लिखेंगे हम, B लिखेंगे। D क्या फार्मूला हो जाएगा, MB 1 - cos थीटा। इसकी यूनिट जूल होगी, और टार्क की यूनिट न्यूटन × मीटर होती है। टार्क फोर्स × डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू दोनों पोल के बीच की दूरी या दोनों ध्रुव के बीच की लंबवत दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। तो ये हम इसका जो मात्रक लिखेंगे न्यूटन × मीटर, न्यूटन × मीटर होगा। जब भी टार्क आए तो उसका मात्रक लिखना क्या लिखेंगे, न्यूटन × मीटर, क्योंकि टार्क का फार्मूला होता है बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, जो फोर्स लगते हैं दो, उन दोनों फोर्सों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो कहलाता है टार्क कहलाता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। फिर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U का फार्मूला था -P cos थीटा। तो P की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल M, E की जगह क्या आ जाएगा, B, उधर क्या आ जाएगा -MB cos थीटा हो जाएगा। और ऊर्जा का एनर्जी का मात्रक होता है जूल,
वर्क का भी जूल और एनर्जी का भी जूल, टार्क का न्यूटन मीटर, फोर्स का न्यूटन, ध्यान रखना। तो लास्ट है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई डॉट एस, या डॉट हटा दे तो cos थीटा लग जाता है, ई एस cos थीटा, जब भी डॉट हो उसको हटाएंगे तो बीच में cos थीटा लगता है, ध्यान रखना। अब इसकी यूनिट, ई की यूनिट न्यूटन अपॉन कूलम, ई की यूनिट हमने निकाल रखी न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम। एस सरफेस एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या है न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर का स्क्वायर। एस एरिया है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का स्क्वायर होता है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलम होता है, तो इसका न्यूटन बटे कूलम लिख देना और इसका मीटर का स्क्वायर लिख देना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो जब भी फ्लक्स आए विद्युत फ्लक्स पाई ई डॉट एस लिखना है या ई एस cos थीटा लिखना। इसी तरह से यदि मैग्नेटिक फ्लक्स आए, चुंबकीय फ्लक्स आए, तो फाई इक्वल टू ई की जगह बी और एरिया ए, एस की जगह हमने यहाँ ए ले रखा, एच भी ले सकते हो, बी डॉट ए या बी ए cos थीटा। यहाँ चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक याद रखना वेबर होता है, वेबर, WEBER, वेबर। तो फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होगा। कौन सा फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स, इसका ध्यान रखना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होगा। तो इस तरह से दोनों का कंपैरिजन है। इसका कंपैरिजन का कारण ये है कि यदि ये वाले क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह से याद कर लिया, ये सारे क्वेश्चंस अपने को बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। इसलिए ये वाला चैप्टर को अच्छी तरह से लर्न कर लो, याद कर लो, तो ये वाला चैप्टर अपने को पूरी यूनिट याद हो जाएगी। सारे क्वेश्चन इसके जैसे ही आएंगे, रिपीटेड ही आएंगे। सारे क्वेश्चंस आएंगे कि अक्षीय स्थिति आएगी, निरक्षीय स्थिति आएगी, कूलॉम का नियम आएगा, बल टार्क का भी आएगा, वर्क डन भी आएगी, एनर्जी भी आएगी। ये जितने क्वेश्चन पढ़े वो सारे क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। इसलिए ये वाला चैप्टर को अच्छी तरह से कर लो, ताकि ये वाला जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन अपने को अच्छी तरह से याद हो जाए। कुछ चेंज करना है, वो चेंज करना मैंने बता दिया किसकी जगह पर क्या लिखना है, सिर्फ साइन चेंज करना है, बाकी वैसे वैसे अपने को उसमें प्रूफ वैल्यू करके इसको सॉल्व करना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।